बटा 4 पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यार सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो इससे पहले 2 क्लास हम ले चुके हैं, राइट। एगो में तो बहुत सारा बेसिक बात बताया है इस चैप्टर के बारे में, और दूसरा क्लास में ऑब्जेक्टिव कराए थे, है कि नहीं। आज जो है एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है, ऐसे निकालिए। एक्सरसाइज निकालिए सब आदमी, कितने हैं। हाँ, कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का वैल्यू कितना का प्रयोग कीजिए, 22/7। यानी जब तक नहीं कहेगा तब तक 22/7 प्रयोग करना है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई कैसे होता है? अपरिमेय। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये होता है परिमेय, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब जो है इसका वैल्यू और होता है ना 3.14। कितना? 1.4। तो कहेगा तभी वाला यूज करना है, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो 22/7 करना, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया है क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी क्वेश्चन में क्या कहा, दो वृत्त है और दोनों की त्रिज्या दे दिया, एक 19 सेंटीमीटर, एक के 9 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि कोई वृत्त है भाई, इसका त्रिज्या कितना है? 19 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या मतलब आर। एगो जो है बुआ ई वृत्त है ना, इसका त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर। इसका R1 है, इसको कथी R2 मान लेते हैं। तो एगो बड़का वृत्त, इससे बड़का होगा ना, क्योंकि दोनों के परिधि के कथी करके क्वेश्चन में देखो, दोनों के परिधि कथी कर रहा है? जोड़ रहा है, नहीं देखा रे क्वेश्चन में ने कहा कि क्या त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की कथी है? योग के बराबर। यानी दोनों के योग के इसका परिधि कथी है? बराबर है। तो इसका त्रिज्या निकालना, यानी इसका बरकार मान लो, ठीक है ना, निकलेगा। चलिए तो हम लोग परिधि जानते हैं, वृत्त का क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। क्वेश्चन नंबर कितना भाई? 1 नंबर है ना। तो डायरेक्ट इसको मान लिया है ना, तो कितना होगा? 2πr बराबर कथी? 2πr1 प्लस कथी? 2πr2। समझ में आया? डायरेक्ट निकाल ले, कोई दिक्कत? चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ कॉमन है, 2π यहाँ भी है, 2π वहां भी नहीं, 2π निकाल लेंगे तो r यहाँ बच जाएगा, बराबर 2π कॉमन यहाँ पे कर लेंगे। सॉरी, इधर तो कॉमन करने की जरूरत नहीं है। तो 2π कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस कथी? R2। R छूट गया ना, ठीक है। समझ में आया? कुछ कॉमन समझ में आया रे बुआ? अब देखो तो 2 पाई से 2π गया, तो r बराबर कथी? R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू कितना है बुआ? 19 प्लस R2 का 9, तो R ना निकल गया कितना? 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बस उतारिए। चले 2 नंबर जो है क्वेश्चन इसी के जैसा है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न जो है इसी के जैसा है। क्या कहा है देख लो। उसमें जो है कथी का कहा था? परिधि का ना। इसमें क्षेत्रफल का साथ करा है ना। कथी करा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर कितना है? 6। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर है, ऐसा कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कथी कहा भाई साहब कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग कथी है? बराबर। इस बार क्षेत्रफल दे दिया, कथी बराबर दे दिया? क्षेत्रफल। तो दोनों के मिला के दोनों का क्षेत्रफल का योग कथी है? बड़का के क्षेत्रफल का योग कथी है? बराबर है। तो ये बड़का के कथी बोला? त्रिज्या पूछा है, तो फिर वही क्षेत्रफल बराबर करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। तो इसका कथी बरकार है ना, इसका R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो तो भाई साहब, पाई R स्क्वायर बराबर पाई कॉमन कर लेंगे, तो R1 का स्क्वायर प्लस कथी? R2 का स्क्वायर। पाई से पाई गया तो R स्क्वायर हो गया। बोले कोई दिक्कत? बराबर R1 का वैल्यू कितना है बुआ? 8। 8 का स्क्वायर है ना रे, ना दिख रहा है? प्लस कितना है? 6 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 8 का स्क्वायर कितना? 64, और यहाँ पे 36। तो R बराबर कितना होगा? 100 हो गया। रूट है तो कथी में इधर, भले सॉरी स्क्वायर तो इधर रूट में, तो R का वैल्यू कितना हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बुआ, थर्ड, ठीक है। ए ध्यान दो भाई, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड में? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहने क्या किताब कहा कि भाई आकृति 12.3 एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है ना? किस लक्ष्य को दर्शाती है? तीर अंदाजी को। सबसे पहले तो लिख लो काय को दिले है फिगर, देख लो आकृति को एक बार देख लो, काय कलर दिले है 1 2 3 4 5, 5 को घर बनाओ, है ना? ये लो भाई पहला घर, ज्यादा डबल हो गया क्या? ये हो गया पहला घर ना। अब ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा हो गया। पहला में कथी है? गोल्ड, कथी है बुआ? फिर ब्लैक और व्हाइट, यही है कलर। चलिए फिर क्या बोला है? दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 है। गोल्ड वाला का व्यास कितना है? 21 है। व्यास मतलब ये है ना, पूरा कितना भाई? 21 है। पूरा कितना है? 21 है। कोई दिक्कत? उसके बाद तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, और उसके बाद सब पट्टी कितना चौड़ा है? 10.5 मीटर। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है, मतलब ये पूरा का 21 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 21 के आधा होगा, यानी इसका त्रिज्या 21 के, व्यास में 21 लेते हैं, व्यास 21 है, त्रिज्या कितना होगा? 21 के आधा कितना होगा? 10.5। अब भाई अब इसके बाद सब पट्टी कितना है? 10.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर कथी है? चौड़ा। मीटर है कि सेंटीमीटर दे ले? सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी फिर यहाँ से चौड़ा कितना है? 10.5, फिर 10.5 है कि ना भाई? फिर 10.5, फिर 10.5, यानी पहले 10.5 फिर अब 10.5 सब में बढ़ाते चलेंगे त्रिज्या, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फिगर समझ में आ गया? हमको क्या बोला है करने के लिए? तो भाई अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का कथी निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज समझ लो थोड़ा सा, ठीक है? कुछ हम समझा रहे हैं। ये वो वृत्त है, ठीक है? यह केंद्र होगा, ये वो सकेंद्रीय वृत्त जैसा है ना, तो इस तरह से रहेगा ना आकृति, इस तरह से आकृति रहेगा। ये पेंट होल है, पेंट होल है, तो इसको बोलते हैं बलय। कथी बोलते हैं? तो बलय। तो इसका त्रिज्या होगा भाई कुछ ना कुछ, इसका भी त्रिज्या होगा। यहाँ से यहाँ छोटका है और यहाँ से यहाँ कथी है? बड़का है, ठीक है ना? पूरा ले लिए तो बड़का, छोटा, यहाँ तक तो छोटका। तो बलय का क्षेत्रफल बोलता है, इसको रिंग भी बोलते हैं। बलय का क्षेत्रफल क्या हुआ? कैमरा नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है? तो बलय का क्षेत्रफल आपसे पूछता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, तो यदि हमको बलय का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कहने का मतलब पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, इसका ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें से कथी करेंगे? ये वाला घटा लेंगे, तो बड़का का क्षेत्रफल यानी बड़का को वृत्त है ना, कथी होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर बड़का का ना, ऐसे लीजिए वो। तो छोटका का क्षेत्रफल कथी करेंगे? घटाएंगे, यानी ये वाला हमको पेंट वाला भाग चाहिए, तो छोटका का घटाएंगे, तो इसका कथी है? इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, घटे पाई आर स्क्वायर, इसका छोटका हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो फार्मूला या तो ये बन सकता है या क्या बन सकता है? पाई कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर घटे आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया फार्मूला? बस ये फार्मूला लगेगा हद तक, ठीक है? आइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? हाँ, अब जो है भाई साहब हम लोग देखते हैं गोल्ड वाला भाग के लिए, कथी के लिए? गोल्ड भाग के लिए ना, गोल्ड क्षेत्र के लिए। क्षेत्र बोला है कि भाग बोला है? चलो गोल्ड के लिए, चाहे गोल्ड भाग के लिए, गोल्ड के लिए लिख दे आए। तो गोल्ड के लिए हम लोग देखते हैं, तो भाई साहब व्यास दिले कितना? डी दिले कितना? 21। तो हम लोग जानते हैं डी में क्या गुआर? 2 गुआर, तो 21 लिख दिए। 21 के 21, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। आर वाला कितना? 21 बटा कितना? 2, अर्थात कितना? 10.5। ये नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, इसका ही ना निकालना है, ध्यान दो यहाँ।
तो क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट क्षेत्रफल क्या होगा? गोल्ड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख दे डायरेक्ट, गोल्ड वाला भाग लिख दे ना गोल्ड के लिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना? 10.5 गुणे 10.5। कोई दिक्कत? नहीं तो डायरेक्ट आप 21/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखे बोल दो, जो बोलेगो हम वो लिख देंगे, लिख दें ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 15 7 105, 15 के पहाड़ा में कट जाएगा, एक बाद दशमलव देंगे ऐसे दशमलव। चलिए अब जानते हैं कि 22 से 15 में गुना करोगे तो देखो, तब 15 दूना 30 के कितना? 0। अब 15 दूना 30, 3 33, तो गुने कितना? 105 है कि नहीं? चलो तो इससे गुना करोगे, ध्यान रखना दशमलव, ध्यान रखना। वो मोबाइल कहाँ है बुआ? अध्ययन नहीं लाएंगे, कैसे नहीं लाएंगे? चलिए अब आप लोग जो है क्या कीजिएगा, गुना इसको कर लीजिएगा फटाक से, ठीक है? हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं ताकि जल्दी। 330 गुणे कितना? 105, ठीक है? तो कितना हो गया? 34 6 50, कितना गया? 34 6 50, 34 6 50 क्या के बाद दशमलव है? एगो इधर एगो इधर, क्या के बाद? 2 के बाद, इस तरह से ये ना आएगा। चलो इसको हटा दे डायरेक्ट, समझ में आ जाएगा ना? दशमलव के बाद क्या 0 का कोई वैल्यू नहीं, इतना सेंटीमीटर का थी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? 346 दशमलव कितना? 5। ये किसके लिए था? आप गोल्ड की बात करती है, रेड के लिए है ना? इसको थोड़ा ऐसे करना ताकि आपको दिखे, ठीक है? अब रेड के लिए तो कितना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, सॉरी एरिया, मतलब जो है ये जो है लंबाई कितना बढ़ जाएगा, यानी त्रिज्या कितना बढ़ जाएगा? 10.5 बढ़ जाएगा। यानी अब जो रेड के लिए आर कितना हो गया हुआ? 10.5 तो पहले था, पहले भी कितना था? 10.5 था। अब कितना हो जाएगा? 10.5 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बोले समझ में आ रहा है? चलिए तो अब रेड के लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन भाई साहब रेड लेते तो ये हो जाता है, ऐसे हो गया, और ये भी शामिल करना है, तो अब बलय बन गया। देखो तो बलय बन गया। ये वाला पेंट है रेड कलर, इसमें पेंट नहीं है रेड कलर, इसमें कौन सा कलर? ब्लू कलर। समझ आ रहा है? कोई पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? तो रेड के लिए अब रेड जब इसमें शामिल करते हैं तो ये कैसा कितने बन गया? बलय का, कथी का? ये दोनों को जब शामिल किया बलय का, तब बलय का क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या होगा बलय का क्षेत्रफल रेड के लिए? क्या होगा? तो पाई आर घटे कथी? आर एन होगा। अब देखो यहाँ पे बड़का आर और छोटका आर लिखना पड़ेगा, तो बड़का आर लिखते हैं, छोटका आर कितना हो गया? छोटका आर मतलब ये वाला कितना हो गया? 10.5, ठीक है? और बड़का लिखते हैं तो 10.5 और ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा? 21। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या कि 10.5 बढ़ा है, बनाने का भी कोशिश नहीं करें तब मारेंगे थप्पड़े थप्पड़े, समझ में आ जाएगा, ठीक है? बोलो समझ, पहले ये समझो पॉइंट, नहीं समझोगे तो ये समझ गया तो बाकी सेम बनेगा, ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत? अब फिर 10.5 बढ़ाते चलेंगे, इससे मिलेगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 21 हो जाएगा छोटकार के अगला के लिए, ठीक है? अब बड़कार के लिए इसमें 10.5 जोड़ दो, हो गया, ठीक है? अब इजी हो जाएगा इसके बाद। चलिए क्या हो गया भाई साहब? 22/7। बड़का का कितना वैल्यू? 21 घटे 10.5, ठीक है? 22 गुणे कितना, ठीक है? कितना होगा? 21 में 10.5 घटेगा तो कितना? 10.5। अब यहो पता नहीं है तो जाके पढ़ो गिनती पहाड़ा, कितना हो गया? 15 7 105, कितना आया था? 33, तो इससे आ गया ना इतना सेंटीमीटर। कुछ गलती कर रहे हैं? अच्छा स्क्वायर है ना बुआ, यहाँ कथी है? स्क्वायर है, स्क्वायर है तो बड़का ले लीजिए ब्रैकेट, है कि ना? स्क्वायर भी है कि ना? हो स्क्वायर है, कथी है? ठीक है चलो यहाँ बड़का ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो या छोटका। स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा। पहले रुकिए, थोड़ा सा एक लाइन मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा, ध्यान दो बुआ। तो 22 बटा कितना? और भाई 21 का स्क्वायर कितना? 441। 22 441 होगा ना? अब 441 होगा, 10.5 है, 10.5 यानी 105 गुणे 105, ये हो गया। तो 10.5 का स्क्वायर कर दो तो 105 गुणे 105,
कितना 11,025 11,025 क्या के बाद दशमलव हो जाएगा 2 के बाद स्क्वायर से पहले 1 होया था, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो घटाइएगा भाई सब कितना हो गया 22/7 और भाई अब दशमलव इसमें नहीं है तो यहाँ 0 दे सकते हैं, माइंड में कर सकते हो। यहाँ पे हम घटा के बता रहे हैं, यहाँ पे देख लो कितना हो गया 441 है, दशमलव के बाद कितना है इसमें 2 अंक है ना। चलो तो यहाँ लिख दें कितना 25 घटाने आना चाहिए ऐसे 0 1 1 बोलो समझ में आया कुछ 10 में से 5 गया 5 9 में से 2 गया 7 और बच गया भाई 0 0 में से गया 0 और 4 में से गया 3 4 में से गया 3 क्या बाद दशमलव 2 के बाद हो गया। यानी कह सकते हैं गुणे कितना भाई साहब 330 यही है। चलिए अब गुणा करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो पहले काट दो, कटने वाला है देखो तो काट के 7 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा ना 7 चौक 28 7 चौक और कितना बच गया यहाँ पे 6 बच गया 28 2 और 5 5 बच गया 5 पर 7 57 तो 7 8 56 कितना बच गया 1 नहीं कटेगा पूरा गुना करा दो पूरा पहले कथी करो गुना करा दो, गुना करा दे तो गुना कराइए 22 से इसको, तो 22 से गुना करें हम देख लो गुना थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा तो क्या करेंगे पूरा को हम 22 से कथी करा देंगे गुना। तो 22 गुणे कितना 33 0 दशमलव कितना 7 5 तो आ गया कितना 72 76.5 भाग कितना 7 तो भाग दे दीजिए भागा 10 39.5 ठीक है आ गया। चलिए तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो करना है क्या है से आप लोग हाथे से करोगे तो कैसे करोगे देखो यहाँ पे अब गुना करोगे इसमें तो दशमलव भूल जाना, गुना करने के समय दशमलव गुना करके फिर दशमलव को याद कर लेना, तब भाग तो देने आता है फिर 7 से भाग ऐसे ऐसे करके ठीक है। चलो अगला अब कौन सा भाग के लिए अधिक के लिए ब्लू के लिए। तो ब्लू के लिए ब्लू आइए यहाँ है ब्लू यहाँ तक हो गया बढ़ाइएगा ना इसको तो ब्लू बढ़ाएगा तो फिर कितना अब त्रिज्या यहाँ तक हो गया छोटका के लिए छोटका के त्रिज्या यहाँ तक बढ़ाइएगा ना, पहले कितना था यहाँ 10.5 कितना हो गया 21 अब छोटका का कितना हो गया भाई 21 अब बड़का का फिर 10.5 बच जाएगा 21 10 31 समझ में आ रहा है सबको। अब फिर अगला में के लिए होगा छोटका अब बड़का के लिए इसमें फिर 10.5 जोड़ दो, समझा इस तरह से ठीक है। यहाँ ध्यान दो अब बतिया रहा है कपार दोनों को फोड़ देंगे हम बाकले बकले साफ ढकले लड़की है तो क्या होगा फॉर्मूला तो वही लगेगा पाई कैपिटल आर घटे स्मॉल आर 22/7 और भाई साहब कैपिटल आर का वैल्यू कितना है अच्छा देखो एक चीज हम यहाँ पे गलती भी कर दी है ठीक है, जोड़ घटाव करना आसान हो जाता यहाँ पे जो है चलो हम दिमाग लगा दें या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो और डायरेक्ट घटा दो कथी करे यहाँ पे वो ऐसे भी दिमाग लगा सकता था देखो यहाँ पे a माइनस मक्खी बैठा देखिए कौन हो गया देखिएगा ध्यान दीजिएगा एगो और तरीका है इसको सॉल्व करने का ठीक है, एक प्रश्न को एगो और तरीका सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता a माइनस बी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब होता है जब a प्लस बी और a माइनस कथी होता है b तब होता कथी a स्क्वायर घटे कथी तो ये दोनों के जगह पे क्या इसे हम नहीं लिख सकते थे 21 प्लस कितना 7 फिर 21 घटे कितना 7 तो 21 और ये कितना हो गया 28 हो गया भाई है आगुने कितना हो गया 14 हो गया। बोलो समझ में आया कुछ ऐसे कर दे इजी हो जाएगा है। चलो समझ में आया कुछ हो तो आ सके तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इजी कर देते हैं ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी
समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए तो 22 बटा कितना 7, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 33 दशमलव कितना 5 होगा ना, 21 सॉरी 31.5 होगा, जोड़ो सही से। और गुणे कितना हो जाएगा बुआ, घटाइएगा तो 10.5 है ना, तो 10.5। बोलो कोई दिक्कत? काट दो इसको, 15 सत्ते कितना 105, 7 से काटिएगा, दशमलव है तो दशमलव देना पड़ेगा ना, एक बात ठीक है। अब गुना करा दो इस तीनों में, 22 में इससे इसमें, ठीक है। तो इतना ही आएगा आंसर में, कोई बदलाव? कितना आया था बताइए? इस तीनों में गुना करा कितना आया था? 10। यहाँ पे ऊपर लिख लेना 10 39 कितना, तो इतना लिखा ला है, गुना कराओगे तो इतने चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे देखो अगला, इसमें हम यूज करें, इसे समझा ले आपको। चलिए आइए ध्यान दीजिए, घटे कितना आर स्क्वायर, तार कितना है छुटका, ठीक है। चलिए 22 बटा स्क्वायर छूट गया, लो अब ठीक है, जोड़ के एकदा घटा के प्लस कितना 21, फिर एकदा 31.5 घटे कितना 21, कोई दिक्कत? 22 बटा 7 और भाई 31 और 21 कितना हो गया 1 1 2 2 3 5, ठीक है ना, 0.5 गुणे सटल तो गुणे ना, घटाइएगा 31.5 में से 21 घटे तो कितना 10.5, 5.5। रतन का दिमाग बच्चा लगे खत्म कर लिया। अरे रुक जा भाई, यहाँ पे गलती हो गया, देखो तब 15 सत्ते 105 ना होगा ना, ठीक था, 15 सत्ते 105, ठीक है। अब सही है, ओके। यहाँ इससे गुना करोगे तो कितना 33 आएगा, 33 में फिर इससे गुना करोगे तो कितना जाएगा, इतना जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो तो इसको काटिएगा तो कितना 15 सत्ते 100, एक बार दशमलव है, एक दशमलव दीजिए, ये कितना आ गया 33 आ गया, इसमें गुना करो 1.5 में 22 से तो 33 आएगा, सिंपल सी बात है। और भाई साहब 33 ऐसे 0 आएगा, मतलब समझा, 33 से ना हुआ, और फिर 33 में कितना से गुना करोगे 52.5 से, तो कितना आएगा, गुना करना डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ समय ज्यादा ना लगा, इसी कारण हम गुना कर, देखो 22 गुणे कितना कर रहे हैं देख रहा है सबको, 1.5 हो गया, 33 आया, गुणे कितना करना है 52 दशमलव कितना 5 आ गया, 17 3 2 दशमलव 5 है, 17 3 2 दशमलव 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन सा भाग बचल है, ब्लैक बचल है, तो ब्लैक के लिए ना, तो ब्लैक के लिए तो छोटकार कौन हो जाएगा, आप देखो यहाँ तक ब्लैक, कहाँ तक भाई ब्लैक यहाँ तक हो जाएगा, तो 10.5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 10.5 ही था, इसका त्रिज्या, फिर इसका त्रिज्या 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, यहाँ तक आएगा ना, तो 42 हो रहा है, जो सबसे। तो भैया हम बात कर रहे हैं वो आपका आर जो हो गया क्या, छोटका हो जाएगा 31 दशमलव कितना, क्योंकि छोटका आर जो है आप यहाँ तक नहीं लीजिएगा, यहीं तक लेना है, इतने तक, ठीक है। तो यहाँ तक तो 10.5 और 10.5 31 होगा, यहाँ तक ई लाइन तक है ना। इस अरे देखो यहाँ पे ई बड़का हो गया, यहाँ ब्लैक तक, तो ब्लैक तक तो बड़का हो गया ना, ये फिर कथी बना, ये बाकी सब भाग भूल जाओ, तो ये सब ध्यान रहेगा, तो कथी होगा ये अभी बलय बनाएगो, तो बलय होगा, तो बड़का के लिए कितना 42, छोटका के लिए 31, जो भी में बड़का होगा अगला के लिए कथी होगा छोटका बनेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखो बस। तो कितना होगा 31 दशमलव कितना होगा बुआ 5 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर कितना होगा बुआ, इधर लिख दे कैपिटल आर 42, ठीक है। अब निकालिएगा पाई है ना, कितना लिखिएगा आर, अरे यार कैपिटल आर रखो ना, घटे कथी देख वैल्यू लिख दे अब, चलो 12 क्या लिखोगे ना 22 बटा, समझ जाओगे ना 22 बटा 7, फॉर्मूला तो वही लगेगा, और इसका कितना होगा छोटका का वैल्यू कितना है, पहले बड़का चाहिए ना, तो 42 का स्क्वायर घटे कितना का 31.5 का स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, ठीक है, इधर बराबर का चिन्ह होगा ना, लिखिए दो कोई दिक्कत नहीं है, पाई लिख दो एक बार, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर घटेगा तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। चलो इधर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, चलो तो यहाँ 22 बटा
7 और 42 का स्क्वायर कीजिएगा तो 42 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 है ना, 4 चौका 16 के 6 और 16 16 और 1 17 घटे कितना देगा, सॉरी हम लोग स्क्वायर थोड़ा ना a प्लस b के ऐसे निकालते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो कितना होगा 42 जोड़ 31 दशमलव कितना 5 फिर 42 घटे 31 दशमलव कितना 5। ठीक है, जगह है नहीं, बनाए किधर, चलो इधर इधर बना रहे, ठीक है ध्यान रखिए कितना है भाई 22/7 बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है ब्रैकेट घटाइएगा तब इसको जोड़िए तब 42 से 31 कितना 75 73 आएगा, 1 2 3 और 3 4 7 दशमलव कितना 5 गुणे 10.5, यहाँ तो 10.5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम में कटेगा, ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबको गुना कर देता है, 33 गुणे कितना कर देंगे अब 73.5 तो 33 गुणे 73 कितना 33 गुणे 73.5 कितना 24.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन सा भाग बच गया भाई, कौन सा भाग छूट गया, व्हाइट छूट गया, इधर व्हाइट लिख दे कहीं का, पहले ये उतार लो तो व्हाइट लिखवा देंगे ना। चलिए हो गया यहाँ तक, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया था, कहाँ पे हो यहाँ और इधर ए, ठीक है चलिए कौन सा भाग निकालना है, हाँ बुआ कहाँ, ब्लू 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 क्या है ब्लू में, हाँ यहाँ, ठीक है बस। चलिए अब जो है कथी के लिए बताइए, नहीं बट अब हटेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है अब कथी निकालेंगे हम लोग व्हाइट के लिए ना, तो यहाँ से ध्यान दो, व्हाइट के लिए, व्हाइट के लिए है कि नहीं, तो व्हाइट के लिए तो क्या होगा, आर अब कौन हो जाएगा, छोटका आर कौन हो जाएगा, इसमें जो बड़का था से छोटका हो जाएगा ना, बड़का कितना था 42 ना, देखो यही ना है पूरा हो जाएगा यहाँ तक बड़का आर, छोटका आर यहाँ तक है ना, तो 10.5 10.5 10.5 10.5 42 हो गया यहाँ तक, और ये बड़का के लिए होगा तो बड़का कितना हो जाएगा भाई 10.5 और जोड़ दीजिए तो 52.5 सेंटीमीटर। फिर फॉर्मूला लगाइए पाई कैपिटल आर के स्क्वायर घटे स्मॉल आर का स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे भाई, तो बड़का आर का क्या है 52.5 का स्क्वायर घटे छोटका के 42 का स्क्वायर, यही है ना। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक जोड़ के एक घटा के 5 घटे कितना 42, तो हम लोग जानते हैं कितना हो गया 52 दशमलव कितना 5, जोड़िए तो इसको कितना होगा हो 2 और 2 4 4 और 5 9 दशमलव कितना 5, ये ना हो गया, यहाँ पे 22/7 छोड़ रहे हैं हम लोग, पाई का वैल्यू है 22/7 22/7 है ना, गुणे कितना, अच्छा ब्रैकेट यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही घटाइएगा तो 15.5 आएगा, सॉरी कितना का 10.5 आएगा, नहीं बोल रहा है आएगा ना रे, घटेगा तो 52 52.5 में से 42 साढ़े कितना 10 काटे इसको, ये 1.5 नंबर तक कटवे करेगा और इससे गुना 33 आवे करेगा, और फिर इससे इसमें 33 से कितना इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना कर लीजिए 33 में कितना 94.5 से, तो कितना है 33 गुणे कितना 94.5 31 18 5 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका प्रश्न, पूछेगा तो क्या नाम में पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। अब कुछ फार्मूला आप लोग हमको सुनाइए फटाफट, उतारिए इसको सुनाइए। चलिए तो हम अब कुछ फार्मूला सुनेंगे, आप सबसे सुनाइएगा, ठीक है, और ना सुनाइएगा तो बस खाइएगा, कौशल खड़ा होइए,
क्या लिख रहे हैं? खड़ा होइए। अब सबसे पहले बहुत इजी सुनेंगे एकरा से ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि? वृत्त का परिधि हाँ पार पाई आर 2 स्क्वायर। गलती है, इसको जो है बोलने ही नहीं आ रहा है। लो लो लो, क्या होगा से देखो, अगला सुनाएगा। ठीक है, तू बताओ भाई। ठीक है, वृत्त का परिधि बताओ। 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है। अब तुम बताएगा अर्धवृत्त का परिधि परिमाप। वृत्त का परिमाप 1/2 पाई आर। अर्धवृत्त का कथी पूछे हैं? परिमाप 1/2 पाई आर। सही है, 1/2 पाई आर। ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर, या प्लस में कथी कर सकते? 2 आर नहीं देना चाहे तो पाई डी। सॉरी, पाई डी नहीं, डी, सिर्फ डी। क्या होगा? अजीत सुनाता है सही से, बता भाई। परिमाप क्या होगा अर्धवृत्त का? 2 पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर, या पाई आर प्लस डी। गुड। ठीक है, आप बताइएगा अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 1/4 पाई आर। ठीक है, 4 पाई आर कथी? पाई आर कथी? स्क्वायर। ठीक, बैठो। चलिए एगो पूछेंगे, बता दोगे तो बच जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री लगा दे 1 घंटा, 1 घंटा लगा दे, निकाल। पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अत्ता लेट लगाता है, याद सही से करो। बैठ, चलो खड़ा हो, किरण खड़ा जाओ, इधर से सुने पहले। चलो तू, अरे मैं कुबो गिर गेलो हूं। तो बताएगा वृत्त का क्षेत्रफल बता पहले, इजी सुन रहे इसे, बता जल्दी। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। चलो तू खड़ा जाओ, तू सुना वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको छोड़ देते हैं हम। कथी होगा? पाई आर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ए माइक यहाँ लगाओ। 1/4 2 पाई आर। 1/4 2 पाई आर। तू खड़ा हो, तू सुनाओ। चलो रे, ये कंफ्यूज आयल है। 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, याद किया करो। चलो भाई, तू बताएगा। कथी नाम है? नाम कथी है? नंदन। चलो ठीक है, अब ठीक है ना, जुगाड़ हो गया। चलो छोड़ो इसको। तू बताएगा भाई वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर। पाई आर याद कर ली है कहियो? कहियो याद कर रहा है? 2 पाई स्क्वायर नन्नू। हाँ तो ठीक है, फिर से सुनाओ। अब सुनाएंगे तू अर्धवृत्त का परिधि बताओ। 1/4 पाई आर स्क्वायर। निकालो। अर्धवृत्त का परिधि सुने तो कथी जाए? बताएगा कौन? बताएगा, चलो भाई बताओ। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर। पाई आर, ठीक है। चलो और बताओ अर्धवृत्त का परिमाप। 2 पाई आर। 2 पाई ना, पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर। 2 आर यदि नहीं देना चाहे तो कथी दे देंगे? डी। डी, वेट, गुड, बैठो। चलो भाई खड़ा हो जाओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल D/2। D/2। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? D/2। ये कितने से सुना रहा? पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद किया करो, खड़ा हो। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी सर। 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री होल पाई आर स्क्वायर। होल पाई गलती है। चलो बताइए, खड़ा हो। हम दीर्घ थोड़ा ही ना बोले हैं। चलो भाई सुना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर होल
पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन हाफ इंटू कॉस हाफ। साइन हाफ इंटू कॉस हाफ। कहाँ है भाई फॉर्मूला सही सुनाया है? कथी पे स्क्वायर छोड़ा है? कैसे हो? चलो फिर से सुनाइए, एकदम मौका देना है। कहाँ है फॉर्मूला रहता? उसको मत देखो भाई, कहाँ है फॉर्मूला? तो कहाँ है? बीतखंड देखिए, बीतखंड लघु बीतखंड, बीतखंड का क्षेत्रफल या लघु बीतखंड पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो सुना गया भाई। चाप की लंबाई बताओ। चाप की लंबाई 0 बटा थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। याद न करके आयल है तो थोड़ा सा के कोई के फार्मूला याद नहीं, फार्मूला सब याद करके आया करो तो मार खाओगे। ठीक है ना, कोई के फार्मूले याद नहीं पागल सा, याद करके आना ना तो मार खाओगे।